स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप कौन सी सिटी से हो, चाहे आप पुणे से होंगे, मुंबई से होंगे, संभाजीनगर से होंगे, नासिक से होंगे, धुले से होंगे, जिस भी सिटी से हो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ताकि पता लग सके कि हमारा वीडियो कहां तक पहुंच रहा है महाराष्ट्र में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले 0 से लेके 99 परसेंटाइल के बारे में, ठीक है। मतलब जिस बच्चे ने अभी तक जीरो प्रिपरेशन की होगी, ठीक है, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की है, स्टार्ट फ्रॉम 0 to 99 परसेंटाइल तक उसको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, कैसे वो पहुंच सकता है, सब चीजों का कैलकुलेशन बताऊंगा, ठीक है। आपको पता है मैं हवे में बातें नहीं करता, हर चीज को मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। हाँ, इतने दिन बचे, इतने में आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। क्लियर बात है, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट वीडियो का जो विनर था उसका नाम मनोज गावसरे था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के आप भी हो सकते हो। हर वीडियो में से हम एक लकी सब्सक्राइबर को पिक करते हैं, उसको 1500 रुपीज का Amazon वाउचर चला जाता है। नेक्स्ट वीडियो के आप भी हो सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए पैसा नहीं देना होता है, सिर्फ आपको लाल बटन पे क्लिक करना है। जब तक कि आपका कैप राउंड नहीं हो जाता, जब तक कि आपको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता, तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप पे ऊपर मैं फ्री टॉपर्स नोट्स डाल रहा हूं, ठीक है। जरूर वो आपको डाउनलोड कर लेना है, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। करते हैं 0 से लेके 99 परसेंटाइल तक, ठीक है। आपको एक चीज समझनी होगी, आज पूरा डिस्कशन है ना, मैं 180 आवर्स के अराउंड करने वाला हूं, ठीक है। 20 दिन आपके पास में कंसिडर करके चल रहा हूं, मिनिमम 20 दिन, ठीक है। मुझे पता है 20 से ज्यादा ही दिन है, 25 दिन आपके पास अभी है, ठीक है, लेकिन मैं मिनिमम 20 दिन कंसिडर करके चल रहा हूं कि 20 दिन आपके पास है। 20 दिन के कितने घंटे होते हैं बेटा? 480 आवर्स होते हैं। और मैं आपको क्या बोल रहा हूं, 480 आवर्स में से मुझे सिर्फ 180 आवर्स दे दो। तुम 180 आवर्स दे दो, मैं आपके 99 परसेंटाइल दिलवा दूंगा आपको। सिर्फ 180 आवर्स दे दो मुझे। 480 में से 180 आवर्स चुरा सकते हो आप। कुछ घंटा सोओगे भी, 200 घंटा सोओगे मान लिया मैंने, ठीक है, फिर भी बच जाते भाई, ठीक है। उतने तो घंटे आप निकाल सकते हो 180 आवर्स। अब इन 180 आवर्स के अराउंड सारा डिस्कशन करते हैं कि इन 180 आवर्स में आप कैसे 99 परसेंटाइल तक पहुंचोगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट लॉन्च हो चुका है। वहीं से मैक्सिमम सिमिलर क्वेश्चंस आपके सीईटी में आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। महाराष्ट्र का नंबर 1 इसीलिए क्योंकि सारे टीचर्स आपके आईआईटीएन से लास्ट 10 सालों से सीयूई, पीजीटी, वालजेट, पीएचडी, वीआईटी के जैसे मेडिसिन, सांगवी, थानोमल ऐसे टॉप इंजीनियरिंग एंड टॉप फार्मेसी कॉलेजेस में बच्चे जा रहे हैं। आप भी जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। हर एक चैप्टर की पीवाईक्यू सॉल्व करा के दिखाई कि आज तक सीटी सेल ने कैसे क्वेश्चन पूछे और उनको विद इन सेकंड कैसे सॉल्व करना होता है, हर एक चीज सिखाई है, ठीक है। वहीं से मैक्सिमम सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, जरूर एनरोल कर लेना। लास्ट मोमेंट है, अभी ये राइट टाइम है क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट में एनरोल करने का। इससे लेट करोगे तो आप पीछे छूटते जाओगे। क्लियर बात? तो बात करते हैं इस 180 घंटे के बारे में, ठीक है। आपको पता है इस 180 घंटे को मैं 20 दिन में डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि हमारा 20 दिन का टारगेट है, तो 9 घंटा आपके आ गए। 9 आवर्स आपको डेली पढ़ना होगा, ठीक है, 9 घंटे। इस 9 घंटे को है ना मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं आपके। 3 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे के आपको स्लॉट्स मारने। अब ये स्लॉट्स आप आपके हिसाब से मार सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा मॉर्निंग का एक स्लॉट लो, जहां से आप 6 से 9 बजे तक पढ़ाई करो। बेस्ट टाइम होता है 6 से 9 या फिर 5 से 8 बजे तक। दिस इज बेस्ट टाइम फॉर केमिस्ट्री स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत सारी चीजें याद करनी होती है। मॉर्निंग में एक फ्रेश एयर होता है, तो आपको बहुत सारी चीजें याद रहती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, कोचिंग भी है ना आपकी, तो भी मैं उसको कंसीडर करके ही कर रहा हूं, ठीक है। फिजिक्स का अगर आप 9 बजे 10 बजे आप कोचिंग चले गए, जिन बच्चों की कोचिंग नहीं उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जिन बच्चों की कोचिंग है, कोचिंग से 2 बजे तक आ जाते हो, 2 बजे बैठ जाओ, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये एक फिजिक्स पढ़ लो। उसके बाद 6 7 ब्रेक ले लो, 8 9 10, 8 से लेके 11 तक आप मैथ्स पढ़ लो। जिनका बायो होगा वो बायो पढ़ लो। बायो में भी आप मॉर्निंग में डाल सकते हो, ठीक है। आप केमिस्ट्री रात में डाल सकते हो। तो इस प्रकार से करके 3 घंटे, 3 स्लॉट, इतना तो निकाल पाओगे यार। मैं आपको सिंपल टाइमलाइन एक बताता हूं, आप शॉक हो जाओगे। आपके पास दिन का टाइम कितना है? आप मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ। अगर आप पढ़ाई के समय 5 बजे भी उठ जाते हो, 5 बजे हर एक बच्चे को उठना है, और 11 बजे सो जाते हो, 5 बजे उठ के 11 बजे सो जाते हो, तो भी आपके पास बहुत घंटे है बेटा, बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास, ठीक है। आपके पास मतलब इसमें से सिर्फ मैं आपको 3 घंटे की 3 स्लॉट मारने बोल रहा हूं, 9 ही घंटा पढ़ने बोल रहा हूं, सिर्फ 9 घंटा, ठीक है। इतना आसानी से हर एक बच्चा पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप ये सब चीज समझो, आपके पास 18 घंटे टोटल, 5 से लेके 11 बजे तक 18 घंटे। 18 घंटे में से सिर्फ मैं आपके कितने घंटे मांग रहा हूं? 9 घंटे। पॉसिबल है क्या नहीं बच्चा? हर बच्चा मतलब अंदर अपने गरेबान के अंदर झांको और समझो कि 18 घंटे में से आप 9 घंटा पढ़ाई को नहीं दे पाओगे, वो भी लास्ट मोमेंट पे। हर बच्चा देगा, मुझे पता है, हर बच्चा देगा, जो सीरियस बच्चा है वो देगा, ठीक है। चलो, अब ये 3 घंटा, अब बात कौन सी हो रही है? ये तो हमने डिसाइड कर लिया 3 घंटा पढ़ने का। भैया ये 3 घंटे में पढ़े क्या? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो 3 घंटे में बहुत सारी चीजें आपको
इधर उधर से आप करने लग जाते हो, आप टारगेट से बुक से पढ़ने लग जाते हो, कोई बच्चे मॉक टेस्ट देने लग जाते हैं, कोई बच्चे मतलब जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है अभी वो करने लग जाते हो आप, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आप वन शॉट से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना, आप कितने भी क्वेश्चंस करा लो बेटा, आपसे नहीं हो पाएगा। 2 घंटा हर एक चैप्टर को दो। सपोज फॉर एग्जांपल मैं रोटेशन ले रहा हूं, ठीक है, रोटेशन के 2 घंटा कॉन्सेप्ट पढ़ लो, क्रैश कोर्स सिर्फ लगा के बैठ जाओ, उसके आगे कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जो जो सर सिखा रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करके जाओ, हाईलाइट करो, नोट डाउन करो, हाईलाइट करो, दैट्स इट। इतना आप 2 घंटे में कर लोगे रोटेशन का। 1 घंटा पीवाईक्यू का सेशन देख लो टीचर्स का, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, अच्छा ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, बीच बीच में 1-2 प्रैक्टिस करते रहो। इस प्रकार से अभी सिलेबस कवर होगा। अभी आप जो अप्रोच सोच रहे हो ना कि मैं 200 पीवाईक्यूज हर एक इसके करूंगा, हर एक चैप्टर के, वो चीज पॉसिबल नहीं है अभी, इस मोमेंट के लिए पॉसिबल नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अब आप ये सब चीजें क्रैश कोर्स में कवर कराइए बेटा। क्रैश कोर्स सिर्फ आपको लगा के बैठ जाना है। मैं गारंटी देता हूं उतना भी कर लिया ना, आप 95, 97, 98, 99% तक पहुंच जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। सिर्फ आपको देख के रखना है, ठीक है, क्योंकि अभी वही टाइम है। अभी आप हर एक न्यूमेरिकल को डिटेल में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इस चीज को आपको समझना है। क्लियर बात है। इन 3 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है ये चीज समझे आप। अब बात करते 20 दिन के बारे में। 20 दिन में आपके 3 चैप्टर आप हर दिन कर रहे हो, मतलब ठीक है, 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा, 3 चैप्टर हो गए आपके, है ना। इन 3 चैप्टर को आपको एक दिन में कर रहे हो, आपके टोटल 20 दिन में कितने चैप्टर हो जाएंगे, 60 चैप्टर। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो आपने 60 चैप्टर तो आसानी से कर लिए। मैं आपको 60 भी नहीं करने बोल रहा हूँ, मैं आपको 60 भी नहीं करने बोला हूँ, मैं सिर्फ आपको 45 चैप्टर्स करने बोल रहा हूँ। सिर्फ 45 चैप्टर्स कर लो, आपका हो जाएगा। कौन से चैप्टर, क्या चैप्टर, सारी चीजें बताने वाला हूं मैं, रुक जाओ थोड़ा। 45 चैप्टर क्यों बोला मैं, ये जो 60 चैप्टर नहीं करके आपने सिर्फ 45 चैप्टर भी किए, 45 चैप्टर आपको 160 मार्क्स दिलाते हैं। 160 मार्क्स इज इक्वल टू आपके 99% हो जाते हैं। कैसे भैया, ऐसे कैसे पॉसिबल है। टोटल सीईटी में आपके 75 चैप्टर आते हैं बेटा। 75 में से आप ऐसा कंसिडर करो 45 आपके क्लास 12 के होते हैं, ठीक है, बच्चे जो होते हैं वो आपके क्लास 11 के होते हैं। ये चीज समझे आप, ठीक है। जो 30 चैप्टर होते हैं ना वो क्लास 11 के होते हैं। तो अभी आपने 45 भी कर लिया। 45 मार्क्स आपका 80% सिलेबस, मतलब 160 मार्क्स के लिए आता है। ये आपका 11 40 मार्क्स के लिए आता है। अभी आपको ये इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है, आप खुद डिसाइड करो। आप खुद डिसाइड करो कौन सा इंपॉर्टेंट आपके लिए। ऑब्वियसली बात है ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको 160 मार्क्स या 45 चैप्टर दिला रहे हैं। तो अगर आपने दिन के 3 चैप्टर नहीं भी किए, एक आध दिन मिस भी हो गया, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी 20 दिन में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप 99% तक पहुंच सकते हो। समझ में आ रही बात। बहुत सारे बच्चे अभी ज्ञान देंगे कि भैया हम तो 2 साल से पढ़ रहे हैं फिर भी हमारा नहीं हुआ। आप तो बेटा 2 साल आप इस प्रकार से नहीं पढ़े, 10-10 घंटा नहीं पढ़े, ये चीज समझो। अभी आपको मैं 10-10 घंटे पढ़ने बोल रहा हूं, ठीक है, और अभी फोकस के साथ पढ़ोगे आप। हो जाता है यार, 8 सालों से पढ़ा रहा हूं सीईटी के लिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे देखे जिन्होंने लास्ट 30 डेज में निकाला है। अभी ये 3 घंटे को यूटिलाइज करना है, ये तो मैंने बता दिया आपको। ये 3 घंटे को आपको 2+1 में यूटिलाइज करना है। सिर्फ आपको क्रैश कोर्स के और मॉक पीवाईक्यूज के सेशन देखते रहना है। हर एक पीवाईक्यूज के 30 से 40 पीवाईक्यू सॉल्व करा के दिखाए टीचर्स ने कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। सिर्फ देखो, फिर भी आप अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। अगर फिजिक्स की बात करूं ना, तो सबसे पहले इन महारथी को हटाओ, इन महारथियों को करो। रोटेशन, केटीजी, फ्लूइड्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इनको जब तक नहीं कर, ये ना ये कब्जा करके बैठते हैं पेपर के ऊपर हर जगह। मतलब 2-3 क्वेश्चन हुए कि रोटेशन का क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हुए का केटीजी का क्वेश्चन, ये पूरे पेपर के ऊपर कब्जा रहता है इन 5-6 चैप्टर्स का। तो सबसे पहले इन चैप्टर्स को खत्म करना है। आप हर एक पेपर देखोगे आपको खुद को पता लग जाएगी यार चीजें, है ना। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो कभी कभार कब क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभार आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ये जो 5-6 चैप्टर्स है ना ये आपका स्कोर डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इनको पहले, इन महारथियों को सबसे पहले खत्म करना है। फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का आपका थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, डीएनए ब्लॉक, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन महारथियों को पहले सबसे पहले खत्म करना है। कितने हुए, 4, 5, 6, 7 चैप्टर। 7 चैप्टर इज इनफ, ठीक है। इनफ टू स्कोर नॉट 99% है, टू स्कोर 90% है, ठीक है। 95 के लिए मैंने आपको क्या बोला, 45 चैप्टर्स आपको करने, 99% के लिए, सॉरी, ठीक है। अपनी बातों से मैं गलत नहीं साबित होना चाहता, ठीक है। मैथ्स की अगर बात करूं तो वेक्टर, ट्रिगो, लाइन एंड प्लेन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 7 चैप्टर्स आपको 90% क्रॉस करा देंगे। इस बात की 90 नहीं 95, क्योंकि मैथ्स में वेक्टर्स और लाइन एंड प्लेन और ट्रिगो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा नंबर के लिए आता है। क्लियर बात है। चलो बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी की ये 4 यूनिट्स टू मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। बायोलॉजी वालों स्क्रीनशॉट ले लेना। तो समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं, एक ही आपका लक्ष्य होना चाहिए।
160 मार्क्स, 20 डेज, 3 चैप्टर्स डेली, बाकी सब चीजें गई भाड़ में। बाकी कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, 160 मार्क्स, 160 मार्क्स, 160 मार्क्स। कितने दिन? 20 दिन, 20 दिन, 20 दिन, डेली 3 चैप्टर, 3 चैप्टर, 3 चैप्टर, हर चैप्टर 3 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा। ये स्ट्रैटेजी से जाओगे, मैं गारंटी देता हूं 99% जिस बच्चे के नहीं आए मुझ तक आ जाना, भैया आपने जो बोला वो मैंने किया, फिर भी मेरे नहीं आए। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ आपको है ना लिमिटेड चीजें करनी है। अभी सब चीजें करने जाओगे ना, कुछ नहीं होगा। इस बात को समझो। वन शॉट देखो, 2-3 घंटे का एक चैप्टर का वन शॉट हो जाता है, 2 घंटे का। उसके बाद देखते देखते ही फॉर्मूला शीट बन जाती है, एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं, देखते देखते ही बना लो। ठीक है, कंप्यूटर के सामने बैठे या मोबाइल के सामने बैठे, जो भी लेक्चर देख रहे हो, बैठते बैठते बना लो। ठीक है, हमने वैसे प्रोवाइड की है फॉर्मूला शीट, लेकिन मैं हर एक बच्चे को सजेस्ट करता हूं कि खुद की फॉर्मूला शीट इज द बेस्ट फॉर्मूला शीट। ठीक है, जिसको नहीं बनानी आती वो कोर्स से देख लेना। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यूज भी 1 घंटे का सेशन देख लो, क्रैश कोर्स में से 1 घंटे का सेशन लगा लो, हो गया। ठीक है, तो क्रैश कोर्स बनाए इसीलिए ना यार कि आपको कम टाइम में आपका स्कोर आना चाहिए। 10-10, 15-15 घंटा नहीं पढ़ा सकते एक चैप्टर को। उतना पढ़ाने गए तो भाई आपके 10 चैप्टर नहीं खत्म कर पाएंगे। ये चीज को समझो। ठीक है, उसके बाद फुल लेंथ बॉक्स हर एक चैप्टर की देनी है क्या? नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है हर एक चैप्टर की मॉक टेस्ट देने के लिए। ठीक है, आपको 50% सिलेबस आपका जैसे ही हो जाए 12th का, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देनी है। ठीक है, 50% मतलब कितने होते हैं? 15 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के होते हैं। अगर आपके 8 चैप्टर हो जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब 8 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, तो आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो, अच्छे मार्क्स आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, अभी भी 99% ला सकते हैं। क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट में जरूर एनरोल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। वहीं से मैक्सिमम सिमिलर क्वेश्चन आपके सीटी में आने हैं, क्योंकि सीटी से जहां से क्वेश्चन पूछता है वही सोर्सेज से सारे क्वेश्चन हमने डाले। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टॉपर्स के नोट्स डाल रहा हूँ, फ्री मेंटरशिप दे रहा हूँ, हर एक बच्चे को वॉइस कॉल करता हूँ, हर एक बच्चे को कॉल करके उसका डाउट सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो जरूर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। सीटी सेल की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो के विनर आप भी हो सकते हो। ठीक है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।